तेरी आरती गाओ शिवाजी बिहारी तेरी आरती गाओ शिवाजी बिहारी तेरी आरती गाओ शिवाजी बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्रभु तुम मनाओ
दुनिया
कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। कृष्ण कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए। कृष्ण कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए। कृष्ण कथा की पावन कथा अविरल बहती जाए। प्रेम भाव की शीतल लहरें अंतः तक लहराए। प्रेम भाव की शीतल लहरें अंतः तक लहराए। प्रेम भाव की शीतल लहरें अंतः तक नहलाए। प्रेम भाव की शीतल लहरें अंतः तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम भजन में लग जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। तुम बने विचार यही मतलब है कृष्ण कथा का। उत्तम उत्तम बने विचार यही मतलब कृष्ण कथा का। योरों की पीड़ा का हो मन में अपासी दिखाता। योरों की पीड़ा का हो कुछ परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुछ परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रेम भजन में लग जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना।
वृंदावन बिहारी लाल की, प्राणेश्वरी राधा रानी की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए बालकृष्ण लाल बांके बिहारी लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्राणेश्वरी राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सुखदेव बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए, भागवत संहिता को प्रणाम करते हुए, सभी आवाहित देवी देवता मंडप में पधारे हुए उनको प्रणाम करते हुए, विद्वान ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग कथा की आगे की ओर चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल की कथा में आप सब लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से राजा परीक्षित को श्राप हुआ। थोड़ा सा अपराध किए, इतना बड़ा उनको दंड मिला। परीक्षित महाराज ने जब संत महात्माओं का दर्शन किए तो बोले कि ऋषि पुत्र ने हमको श्राप नहीं दिया, हमें वरदान दे दिया। बोले ये ले हमारा श्राप मिला, मेरे भी कहा हमको वरदान मिला। तो यहाँ पे इन्होंने सत्य ही कहा कि हमको जो है श्राप नहीं दिए, वरदान दिए। जिस प्रकार से माँ बाप बच्चे किसी प्रकार की गलती करते हैं तो थोड़ा ताड़ना भी दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन है, उनमें उनका प्रेम छिपा हुआ है। इसी प्रकार से अगर संत महात्मा भी किसी प्रकार का श्राप दे दिए, उसमें भी कुछ विशेष बात छिपी हुई है। राजा परीक्षित को श्राप दिए तो राजा परीक्षित कहते हैं आज अहो भाग्य, ऋषि कुमार ने श्राप दिया, हमारा जीवन धन्य हो गया। कहते हैं ऐसा क्यों? राजा परीक्षित कहते हैं कि आज ये श्राप न दिए होते तो एक साथ में इतने बड़े संत महात्माओं का दर्शन मैं न कर पाता। तो हमें श्राप नहीं दिए, हमें वरदान दिए। आगे चल करके मंदालसा की भी कथा आप लोगों ने कल श्रवण किया कि अपने बच्चों को कैसे बाबा बैरागी उसने बनाया। सदैव यही सोच के माँ बाप को रखना चाहिए कि बाबा बैरागी बन जाए वो ठीक है, लेकिन चोर लंपट मत बनाना। नहीं, जैसे जैसे आजकल हो रहे हैं, उलाहना घर में आता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। इससे बढ़िया है बाबा बन जाए। कोई जरूरी नहीं है कि कुटिया बना के बाहर रहे तभी बाबा बनते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी बाबा बने रहते हैं। गृहस्थ आश्रम सर्वोच्च आश्रम माना गया है। गृहस्थ आश्रम में रह करके 24 घंटे में अगर 24 मिनट ही केवल भगवान का भजन करते हैं तो यही श्याम सुंदर जो है 24 घंटे का फल प्रदान आपको करता है। अब बाबा बैरागी बनने के बाद अगर 24 घंटे में 24 क्षण भी अगर समय चला गया बिना परमात्मा के भजन के, तो यही कहता है कि तेरा मैं सब कुछ छीन लेता हूं। 24 घंटे का फल ये ले लिया करता है। इसलिए सर्वोच्च आश्रम माना गया है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में संतों की सेवा, अतिथियों की सेवा, माता पिता की सेवा, भाई बंधु की सेवा, गौओं की सेवा, खेती बाड़ी की सेवा, हर चीज सेवाएं होती हैं। लेकिन महात्मा बनने के बाद तो केवल एक ही उद्देश्य, केवल भजन, और उसमें भी भजन नहीं होता है। ऐसे ऐसे महात्मा मिलेंगे राजनीति का ठिकाना बना के रखे हैं। जो न्यूज आपको नहीं मिलेगी, महात्माओं के पास जाओ न्यूज मिलेगी। किस बात का बाबा बने भैया? बाबा बनो। बाबा बनने का मतलब नहीं है कि जोगिया पहन लिया चल दिया बाहर, नहीं। गृहस्थ आश्रम में रखे ही बाबा बने रहो ना, भगवान का भजन करते रहो, जिस प्रकार से मंदालसा ने अपने पुत्रों को बनाया। आगे चल करके राजा परीक्षित सृष्टि के विषय में पूछते हैं कि महाराज सृष्टि कैसे हुई। तो कहते हैं कि नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि कमल के पंखुड़ियों पे बैठे हुए हैं, लेकिन चारों तरफ देखते हैं तो केवल जल ही जल दिखाई पड़ता है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आया कहां से। हर चीज तो ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन कमल ब्रह्मा जी ने बनाया, क्योंकि कमल से खुदे पैदा हुए हैं। वो क्या बनाएंगे? अब देखते हैं तो चारों तरफ उनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो उनको आकाशवाणी हुई, केवल 2 शब्द सुनाई पड़ा, ताय और पा। इसका मतलब हुआ कि तप करो। तब ब्रह्मा जी कई वर्षों तक तपस्या किए।
तपस्या किए, तब इनको नारायण दर्शन दिए। नाल में अभिमान के बस में उस नाल में घुस गए, पता लगाने लगे और छोड़ कर उनको पता ही नहीं चला। तब ऊपर आकर के तपस्या किए, तब नारायण इनको दर्शन दिए। नारायण ने इनको चतुश्लोकी भागवत बताया वहां पे। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यात् सत्परम् पंचादहम्यदेतस्य यो वशिष्ये ससोऽस्म्यहम् हृदयेऽर्था यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा महन्त भूतानि भूतेश्चाशुचेष्वन् प्रविष्टान् प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्महम् यतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः प्रविष्टान् भविष्ठानि तथा तेषु न ते स्महम् यावदेव जिज्ञासया तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः आवन्व्यक्तिरेकाभ्यां नश्चात् सर्वत्र सर्वतः। यह चतुश्लोकी परमात्मा ने ब्रह्मा जी को बताया, जो वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी महाराज को बताया, जिससे कि 4 श्लोक की व्याख्या करते करते 18,000 श्लोक का निर्माण वेद व्यास महाराज जी ने किया। यही चतुश्लोकी भागवत है। आगे चलकर कहते हैं कि नारायण इस प्रकार से दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, उसके बाद भी नारायण रहेंगे, जो वर्तमान में है उसमें भी है। कहने के तात्पर्य है कि ये पूरा जगत केवल नारायण का ही है, नारायण के सिवा किसी का कुछ नहीं है। जैसे कि एक सोने का ईंटा ले लो, किसी को दिखाओ कि भैया क्या है, तो बोलेंगे सोना है महाराज, और उसी को तुड़वा करके आभूषण उसका बनवा लो तो यही कहेंगे ये झुमका है, ये कड़हुला है, ये हार है, अनेक चीज दिखाएंगे। लेकिन उसको पुनः खलबट्टे में रख के कूच दो और पुनः टूटेगा तो पिंड बनेगा तो क्या हो जाएगा? सोना। उसी प्रकार से ये परमात्मा के सोना रूपा जो तत्व है ईटा, उसी के टुकड़े हम आप हैं, उसी से बने हुए हैं। जब समय आएगा, जब ये मिटेगा तो उसी परमात्मा में पुनः मिल जाएगा। मिट्टी की शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है तो किस बात का अभिमान? अरे जब हमारे परम पिता परमेश्वर मेरे पिता है तो किस बात का डर? जब पिताजी शेर हैं तो हम क्या गीदड़ होंगे क्या? तो हम नारायण के ही संतान है तो डरने की किस बात की? अरे पिता के पास खजाना भरा हुआ, किस चीज की कमी है? मांगना है तो चतुर्भुजी से मांगो, नीचे वाले से क्या मांगते हो? कर्म करते नहीं है, कहते महाराज जी भाग्य साथ नहीं देता। भाग्य कहते किसको है? भाग्य कहते हैं स्त्री को, कर्म कहते हैं पुरुष को। पुरुष जब कमा करके लाएगा, घर में देगा, तभी स्त्री बना के खिलाएगी। नहीं सीधे यही बोले अंगार खा ले। अंगार जानते हो ना, जो कंडी के बनती है ना, बोले अंगार खा ले। 4 बात तो इसे बेलन मारेगी घुमा करके। तो कर्म करो। अब हुआ क्या किए कि ऐसे थे महाराज जी, तो खाने पीने के बड़े शौकी थे वो। तो घर में क्या रोटी टिक्कड़ बना, तो टिक्कड़ में शाम को घी नहीं लगा था, उसमें घी नहीं लगा था। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है देवी, आज इसमें घी नहीं लगा? बोले घी नहीं है घर में। अच्छा, अब रोटी खाने लगे स्वामी जी उनके, अब बार बार कर आज घी नहीं लगा है, रोटी जो है निवाला अंदर जा नहीं रहा है। 4 बार 10 बार बोले, ना जानी पत्नी को क्या सूझा। रसोई में बैठी थी, पाटे के आड़ से बेलन हाथ में लेके सोई पीछे पलट दी। सोई पतिदेव पे जाके सिर में लगा धड़ाम से, सोई फूल आया। अब फूल आया तो उनकी बुद्धि ने काम करके भगवान ये बजा कहां से?
अब उनके समझ में आया, किसी तरह से रोटी खाए वहां से चले गए। बोले पत्नी तो जड़ दिया आज। दूसरे दिन गए बाजार, जो बाजार गए तो उनके मित्र मिले तो बोले भैया क्या बात है कि तुम्हारे सिर पर फूल आया? बोले क्या करूं भैया, गिर पड़े थे वही सूझ आया। लेकिन ये नहीं बताए क्या हुआ। ओहो, गिर गए थे, सूझ आया तो भैया इसमें घी लगा देते। अरे बोले सारा मामला तो घी ही का है, क्या लगा दे इसमें? तो बोले अच्छा ये बताओ भैया, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे पत्नी खुश रहे? बोले हाँ ये बात मार्केट की पूछे। बोले क्या किया जाए? तो बोले पत्नी की जितनी तारीफ करो उतना ये खुश रहती है। अब पत्नी के सामने किसी और की बड़ाई कर तो फिर शाम को निवाला अगर मिल जाए तो बहादुरी है। बोले ठीक है भैया। अब वहां से चले आए, शाम को आए, पत्नी ने जो दिया प्रसादी पाने के लिए, खाने लगे तो रोटी जली थी। जो रोटी उठाया तो बोले मित्र हमारा खाए तारीफ करो। रोटी उठा कर वाह क्या बात है, रोटी तो ऐसी बनी जैसे चांद का टुकड़ा है। अब पत्नी रसोई में बैठे पाटे की आड़ में सोच रही हे भगवान, 40 साल हो गया आए, आज तक इस बंदे ने तारीफ नहीं किया। यार तारीफ पे तारीफ कर रहा है। सोई दूसरी रोटी उठाए तो और ज्यादा जली थी, किनारे किनारे चली थी, बीच वाला भाग के निकाल लिया। जब गोला बन गया तो बोले वाह क्या बात है, जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि का चांद दिख रहा है। वो भी खाया। पत्नी तो एकदम क्रोध में एकदम जली जा रही है। कुछ ने तीसरी रोटी उठाया खाने के लिए, फिर तारीफ किया। सोई बेलन लेके पत्नी फिर खड़ी हो गई। पति देव ने सब थाली गोली छोड़ के भागे। बोले देवी आपका तारीफ है तो कर रहा हूं। अरे बोले कि 40 साल हो गया आए, आज तक तारीफ नहीं किए। आज होटल से क्या मंगा लिया कि तारीफ करते चले जा रहे हैं। तो ऐसी हाली हो जाती है। तो कर्म कहते हैं पुरुष को, भाग्य कहते हैं स्त्री को। अपना भाग्य अपने कर्म के आधार पे बदलता है। कुछ लोग कहा करते हैं कि महाराज अगला आदमी कोई काम नहीं करता फिर भी माला माल है। हाँ भैया माला माल है, पूर्वत में उसने कमाया है इसलिए खा रहा है बैठ के। आपने नहीं कमाया तो नहीं खा रहे हैं। आपके भाग्य में नहीं होगा, सामने की थाली भी चली जाएगी। कर्म करते रहोगे तो भाग्य आपका ऑटोमेटिक बदलता रहेगा। अब घर के अंदर बैठे रहोगे, निवाला अंदर चला जाए तो निवाला जाने वाला है। कर्म करना पड़ेगा। भगवान नारायण ने स्वतः अवतार लेके मनुष्य रूप में यहाँ पे धरती पे आए तो उनको भी कर्म करना पड़ा है। बिना कर्म के उनका नाम नहीं। आज कर्म करने के लिए बाहर न निकलेगा तो कोई कौन जानता कि कौन राम है कौन कृष्ण है? उन्होंने कर्म किया तब जानते हैं। तो कर्म हमको आपको सबको करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी ने तपस्या किया। तपस्या से ये चतुश्लोकी भागवत को पाए। कहने का तात्पर्य कि पहले भी हम नारायण के ही संतान थे, हैं और रहेंगे। इसलिए डरने की किसी प्रकार की बात नहीं। जहां पर डर होता वहीं पे भूत होता। भैया डर गए तो डर गए, इसलिए डरना नहीं है। हम उसी परम पिता परमेश्वर के संतान हैं। आज है कल उसी मिट्टी में पुनः मिल जाना है। अब आगे चल करके कहते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन 5 तत्वों से ही ये दुनिया बनी हुई है। कि चित जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरचित यति अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित यति अधम शरीरा, पंचरचित यति अधम शरीरा, यथा महन्त भूतानि भूतेषु चासु वचेष्वनो, प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। काजी ये 5 तत्वों से ही अपना शरीर बना। चिद जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से, जिसमें कि 60% मिट्टी होती है। अब बाकी 40% में अन्य चीज होती है। अपने शरीर में ये जो है
कहते हैं कि मिट्टी का टुकड़ा मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी ही है, इसमें 60% होता है, बाकी में अग्नि जल वायु ये हुआ करते हैं। यहाँ पे कहा गया कि महाराज कि विधाता को ये उपदेश दिए, अब देने के बाद कहते हैं कि महाराज कि भगवान जल्दी मिलते किसको हैं। परीक्षित महाराज ने चर्चा करते हैं, प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव भगवान जल्दी मिलते किसको हैं। तो भगवान शायद उन्हीं को मिलते होंगे जो 5 बार स्नान करते होंगे, जो बलवान होगा, जो पढ़ा लिखा होगा। सुखदेव जी महाराज कहते कि ऐसा नहीं है। व्यवस्थ चरणाम ध्रुवस्य वायो विद्या गदेन्द्रयस्य याचिर्दुरस्य यादव यतेरुक्रममेन पुरुषं कुब्जाया किं तत्रोपमधकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्ता तो यस्य केवलम परमं मया भक्ति प्रियो माधवः। कहते हैं कि भगवान शायद उनको मिलते हो जो पढ़ा लिखा हो, ये जो ज्यादा उम्र वाला हो, दाढ़ी वाला हो, उसको मिलते हैं, या बलवान हो या धनवान हो उसको मिलते होंगे। सुखदेव महाराज जी कहते कि नहीं, अगर उम्र की बात आती तो ध्रुव महाराज को कैसे मिल जाते। ध्रुव महाराज की उम्र केवल 4.5 वर्ष की उम्र थी, तपस्या करने के लिए गए, 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिए। रही स्नान करने की बात तो निषाद राज कितना स्नान करता था, फिर भी परमात्मा ने उनको गले से लगाया। 4-4 महीने जाड़े के महीने में स्नान नहीं करते थे। बलवान की बात आती तो गजेंद्र कितना बलवान था। यहाँ पे उग्रसेन महाराज कितने बलवान थे, फिर भी उनको परमात्मा मिले। विद्वता की बात आती है तो सूरदास मीराबाई ने कितना पढ़ा था, कॉलेज का मुख ही नहीं देखा, फिर भी आज सूरदास या मीराबाई के एक एक शब्दों पे लोग पीएचडी करते हैं। इन्होंने कॉलेज का मुख नहीं दिया। कलयुग में केवल एक ही ऐसा भक्त हुआ मीराबाई कि द्वारिका नाथ में शरीर जाके समाहित हो गई है, इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। ये मीराबाई ने पाया भगवान की कृपा। तो यहाँ पे कहे कि महाराज जिसकी बिरादरी अच्छी होगी, ब्राह्मण कुल को होगा, उनको मिलते होंगे भगवान। बोले नहीं, विदुर महाराज कौन से ब्राह्मण उच्च कुल के थे। विदुर महाराज जी भी तो दासी पुत्र थे, फिर भी भगवान इनको मिले। बोले महाराज ये कैसे दासी पुत्र थे, जरा इनको बताइए, विदुर महाराज थे कौन। तो परिचित कहते हैं कि ये हमको विस्तार से बताइए। आदरणीय सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं यदा तो राजा स्वसुतान साधुना पुण्यन्य धर्मान विनष्ट दृष्टि। कौरवों की ओर में ये महामंत्री थे विदुर महाराज, दासी पुत्र थे, महामंत्री के पद से उस राज्य में रहा करते थे। कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलाई प्रयास राज धर्म तन 3 कर हो ये बेगहीनास। राजा के मंतव्य अनुसार यदि मंत्री सलाह देने लगा तो मान के चलो कि राज्य रहना ही आएगा। वैद्य मरीज के हिसाब से दवा दिया तो मरीज को मान लो कि इसका पतन है। अब गुरु अगर चेला के हिसाब से उपदेश देने लगा तो मान के चलो धर्म भी चला जाएगा। नहीं, जो गलत है तो गलत है। इसी प्रकार से विदुर महाराज गए महाराज धृतराष्ट्र के पास एक दिन कहने के लिए कि भैया प्रणाम किए। बोले कि भैया मैं आपके पास आया हूं कोई मंत्री के पद से या मंत्री की हैसियत से नहीं आया हूं, मैं एक भाई की हैसियत से आया हूं कुछ कहने के लिए। बोले बोलो। तो बोले पूरे संसार को बचाने के लिए अगर एक आध जिला हटा देना पड़े तो उसमें दोष नहीं लगता। अब पूरे जिला को बचाने के लिए एक गांव अगर हटा देना पड़े तो दोष नहीं लगता। अब पूरे परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति का अगर त्याग कर देना पड़े तो इसमें दोष नहीं लगता। धृतराष्ट्र कहा कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। बोले हमारे कहने का मतलब है कि आपका पुत्र दुर्योधन ये ऐसी संतान है कि ऐसा इसका व्यवहार, ऐसा स्वभाव है कि पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा महाराज। अगर इसका त्याग कर दे तो यह परिवार बच जाएगा। इतना ही कह रहे थे कि सामने से दुर्योधन आ रहा था। सुन लिया उसने, आते ही कहा क्यों रे दासी पुत्र, तेरी इतनी बड़ी मजाल
कि हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहा। जहां चाचा बोलता था आज दासी पुत्र कह के पुकारा। चाचा है, ताऊ जी हैं, पिताजी है, अगर किसी प्रकार के उल्टा भी अगर बोल दिए तो हम छोटे हैं। अगर वो दो शब्द अपशब्द भी बोले तो आशीर्वाद ही स्वरूप है, ना कि उनको हम बात पलट दे। आज दुर्योधन ने पलटा, क्यों रे दासी पुत्र? विदुर महाराज बोले वाह बेटा, आज अच्छा परिचय तुमने दिया। दुर्योधन बोला मेरे ही टुकड़े पे पल रहे हो, मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे। तुम राज्य में रहने के योग्य नहीं हो, मंत्री पद पे भी रहने के योग्य नहीं हो, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। विदुर महाराज कहे कि भैया ये मंत्री पद पाने की कामना मेरे अंदर नहीं है। रही बात राज्य की, तो राज्य की भी कोई इच्छा नहीं है। अपना मुकुट और धनुष देहरी पर रख करके प्रणाम करके विदुर महाराज चले गए कदली वन में रहने लगे। वो अपनी पत्नी के साथ में विदुरानी के वही अपना तपस्या करने लगे। उसी बीच में दुधकीड़ा भी हुई, उसमें पांडव लोग हार गए। आगे चल करके द्वारिकाधीश जो दूत बन के जाते हैं हस्तिनापुर में, महाराज दुर्योधन बैठा हुआ है। अब वहां पे पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने बड़ा स्वागत करवाया, जगह जगह में फूल की वृष्टि हो रही है। दुर्योधन ने भी स्वागत किया। कन्हैया जाकर के कहते हैं बैठे, स्वागत हुआ तो कहे कि भैया ये बताओ कि तुम्हारे पांडव कौन हैं? बोले हमारे चाचा हैं। बोले पांडव पुत्र कौन है? बोले हमारे भाई हैं। बोले ये राज उनका है? बोले हाँ उनका भी है। तो बोले उनका राज वापस मिलना चाहिए कि नहीं? बोले कदाचित नहीं। बोले क्यों? बोले कि इनको 12 वर्ष का वनवास था। बोले 12 वर्ष वनवास तो बिता लिया। बोले शर्त ये थी कि अज्ञातवास 1 वर्ष करेंगे, उसमें अगर दिख गए तो पुनः इनको 12 वर्ष करना पड़ेगा। तो हे केशव मैंने इनको देख लिया है अज्ञातवास में ही। बोले नहीं, जब तुमने देखा या तुम्हारे दूतों ने जब देखा है पांडवों को तो 3 दिन ऊपर चल रहा था, अज्ञातवास पूरा हो गया था तब ये दिखाई पड़े, 3 दिन ज्यादा चल रहा था। इसलिए उनको राज्य नियम अनुसार जो शर्तें थी उसके अनुसार इनको राज्य मिलना चाहिए। तो बोले कि राज्य तो नहीं मिलेगा। तो बोले कि ना राज्य पूरा देश को, तो केवल 5 गांव ही दे दो, 5 गांव में ही पांडव लोग अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, मैं पांडवों को समझा दूंगा। तो दुर्योधन तो इतना बड़ा अभिमानी था, बोले ना केशव सोच ग्रेव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। कहते हे केशव सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। कन्हैया गए बोले हाँ नानी की कहानी में सुना होगा युद्ध कैसे, अभी युद्ध तुमने देखा नहीं। सुई वहीं पे दुर्योधन खड़ा था, धृतराष्ट्र ने पकड़ के हाथ दाबा, अरे बाबरे इसको अपने में मिला, सब गड़बड़ कर देगा। तो वहां दुर्योधन हंसा, अरे बोले कन्हैया हम तो जानते हो बचपने से बड़े उद्यमी प्रकृति के, तामसी प्रकृति के हैं। ऐसा करो चलो बाद में बात होती है, चलो पहले कुछ प्रसादी लिया जाए, मेरी मैया ने 56 प्रकार का भोजन बनाया है। तो कन्हैया कहते कि भैया भोजन तो केवल 2 ही प्रकार में होते हैं, एक तो खाने वाले के पेट में भूख हो, तो या तो खिलाने वाले के भाव हो। अगर हमारे पेट में भूख लगाए तो चाहे मेरा अपमान करो चाहे मान करो, मैं खाऊंगा जरूर। और चाहे जितना पेट भरा हो, कोई अगर भाव से आया बुलाने के लिए कि नहीं भैया एक ही खा लो, तो ना चाहते हुए भी चाहे एक ही टिक्कड़ खाओगे जरूर। तो बोले भैया ना तुम्हारे खिलाने का भाव है और ना मेरे पेट के अंदर भूख है। और तीसरी बात ये कि आज मेरा निमंत्रण विदुर के यहाँ है। उसी बीच में विदुर भी आए थे। विदुर महाराज की जानकारी मिली कन्हैया आ रहे हैं, तो अपने विदुरानी से बोले कि देवी मैं जा रहा हूं देखने के लिए आज पांडवों के भाग्य में क्या फैसला होता है। तो विदुरानी बोली कि आपको पहचानेगा कौन? तो विदुर महाराज कहते हैं कि हमको कोई पहचाने या न पहचाने पर गोविंद तो हमको पहचान लेंगे। तो विदुरानी कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। तो वो दोनों लोग आए थे, पीछे दरबार में एकदम खड़े थे। सोई ऐसे कहा कि हमारा निमंत्रण तो आज विदुर महाराज के यहाँ है। तो
दुर्योधन कहते हैं महाराज आपको निमंत्रण कब मिला? बोले द्वारिकापुरी में थे तभी मिला। अब विदुर महाराज के कान में आवाज पड़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हे भगवान, इस काला कलूटा को मैंने निमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण कहां से इसको मिल गया? अब विदुरानी से कहते हैं कि देवी चलो तुम चौका लगाओ, नहीं ये किसी भी समय आ सकता है। अब विदुरानी चली गई अपने घर, चौका लगाने लगी वहां पे। जो चौका लगाई, अब विदुर महाराज कहे कि ऐसा है कि देवी हम जा रहे हैं गोप बजरिया में, और गोप बजरिया में जा करके वहां से हम कुछ खाने पीने को माखन मिश्री लेके आता हूं। तो बोले ठीक है स्वामी आप जाइए। अब विदुर महाराज गए। अब इधर कन्हैया जब चल दिए तो कन्हैया यहाँ पे चरण पादुका पहन करके नहीं गए, उनके यहाँ चरण पादुका पहन के नहीं गए। जिस प्रकार से हम आप जब जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए तो वहां पे चरण पादुका पहन के नहीं जाया करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी आज जा रहे हैं तो भगवान भी चरण पादुका पहन के नहीं गए, क्योंकि वो भक्त का घर है। भक्त का घर भी वो अपना मंदिर मानते हैं। अब आजकल तो मंदिर में जाएंगे तो चरण पादुका जरूर है, चप्पल जूता पहन के जाएंगे। पूजा तो कम ही मन लगेगा, लेकिन दूसरे में निगाह जगह लगेगा, भैया 500 रुपया खरीद के लाए चाहे चला ना जाए। तो भैया मंदिर पर ठीक है पहन के जा रहे हो, कोई इसमें दोष नहीं है, लेकिन बाहर उतारो। ऐसे बाबूजी मिल जाएंगे जूता उतारेंगे ही नहीं, वहीं से प्रणाम करके राधे राधे करके चल देंगे, चलो ये भी बात ठीक है। लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश जब करो तो भैया चोरी ना होने की एक उपाय बता रहा हूं। जैसे चरण पादुका पहन के गए, एक को यहाँ उतार दो, एक को यहाँ उतार दो। आपको मालूम